शॉर्ट फिल्म्स तो आपने कई देखी होंगी। कई फिल्में जो होती हैं वो मनोरंजक होती हैं, तो कई फिल्में ऐसी होती हैं जो कोई सीख देती हैं, कोई लेसन देती है, कोई पाठ पढ़ाती है। ऐसी एक शॉर्ट फिल्म आई है जिसका नाम है पाठ, और इसे डायरेक्ट किया है करण सिंह राठौड़ ने और इसमें अभिनय किया है जैकी श्रॉफ ने। दोनों इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खास बातचीत करने के लिए। मैंने ये शॉर्ट फिल्म देखी यूट्यूब पर। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसमें बताया गया है कि कैसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, बाल विवाह होता है, गरीब माँ बाप जो हैं अपनी बेटियों को बेच देते हैं क्योंकि वो पाल नहीं सकते हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे ये फिल्म बनी है। जैकी दादा, आप इसमें नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपको वो बात लगी कि इस फिल्म में काम करना चाहिए? कोई भी करता, थॉट ऐसा है, जो थॉट को सामने लाना चाह रहे हैं जनाब। इट्स यूनिवर्सल थॉट, सबकी बात, सबके दिल में ये बातें हैं। कॉफ़ी टेबल टॉक बातें होती है कि चाइल्ड मैरिज कोई दिखा रहे हैं अच्छी तरह से, तो उसमें पार्ट लेना तो सबका फ़र्ज़ बनता है। मुझे बुलाया, मेरा नसीब है बाबा, क्योंकि ऐसा रोल बहुत कम मिलता है। मगर भले कुछ दो सीन हो, छोटे सीन हो, मगर छोटी बातें भी कभी कभी बहुत इम्पैक्ट, उसका बहुत बड़ा असर होता है। आई थिंक इट्स ये सब्जेक्ट बहुत बहुत अभियान भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उससे भी जुड़ता हुआ ये सब्जेक्ट है। बहुत सारी अच्छी बातें हैं इसमें। एक लोगों को पाठ पढ़ाती है, सीख देती है कि कैसे हम जो गर्ल चाइल्ड है उन्हें पढ़ा लिखा सकते हैं, और इस जिस तरह से उनकी शादियां छोटी उम्र में की जाती है वो नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छा पाठ पढ़ाती है ये फिल्म। करण, इस फिल्म का आइडिया कहाँ से आया आपको? क्योंकि हम देखते हैं देश भर में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, अभी भी 21वीं सदी में भी ये सब लड़कियों के साथ हो रहा है। कहाँ से ये आइडिया आया? आप पहले आरजे रहे हैं और आप एक बहुत अच्छे स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, आपने इससे पहले 2 फिल्में भी लिखी। इसका आइडिया कहाँ से आया? तो जब मैं फिल्म बनाने के लिए रिसर्च कर रहा था अपना, क्योंकि जब आप सामाजिक प्रॉब्लम्स के ऊपर, इश्यूज़ के ऊपर फिल्म बनाते हैं तो आपको थोड़ा डेटा वगैरह भी इकट्ठा करना होता था कि आप जो है वो दिखा सकें। तो तब मुझे ब्राइड ट्रैफिकिंग के बारे में पता चला। हमने चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में सुना है, और कई बच्चियों को या इवन बच्चों को, लड़कों को भी कम एज में शादी करना, वो सुना है। लेकिन ब्राइड ट्रैफिकिंग के बारे में बहुत कम सुना है, जबकि कुछ लोग, बहुत गिने चुने लोग भी हैं जो इस बारे में काम कर रहे हैं। तो जब इसके बारे में मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि इसके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि जितने अवतार भी हुए हैं वो औरत के थ्रू आते हैं। हम तो इंसान, नॉर्मल इंसान लोग हैं, हम औरत के थ्रू आए, लेकिन जितने अवतार हुए हैं वो भी औरत के ज़रिए इस दुनिया में आते हैं। हम अवतारों की पूजा करते हैं, लेकिन जिसने जन्म दिया, हम उसको पूजा छोड़ो, इज़्ज़त भी छोड़ दो, हम उसे बेच देते हैं। क्योंकि हमारे पास गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप गरीब हैं तो आपको अपने बच्चियों को बेचना ही होगा। आजकल बच्चियां ज़्यादा आगे निकल रही हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि उनको प्रूव करना है, उनको अपनी जगह बनानी है। तो ये एक रीज़न था, ताकि उनकी इज़्ज़त हो, हर जगह इज़्ज़त हो। ये जो ब्राइड ट्रैफिकिंग है, इसके बारे में लोग जानें और इसके बारे में भी कुछ करें। तो ये मेन मुद्दा था। जगी दादा, आपके पास जब इस शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट आई, जब करण ने आपको अप्रोच किया, भले ही बहुत छोटा सा किरदार आपका इसमें नज़र आता है, लेकिन बहुत पावरफुल वो किरदार है और बहुत एक बड़ा संदेश देता है वो किरदार। आपने फ़ौरन हाँ कर दी या कुछ आपके मन में चल रहा था? क्या कुछ नहीं, मैं क्या चला, फ़ौरन हाँ कर दी। बिकॉज मेरे को ये एज आर्टिस्ट भी हैं, ये डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, सिंगर है, कंपोज़र हैं, आरजे हैं, बाकी क्या क्या है वाह कोई मालूम है। तो ऐसी कहानी लेकर आया कि मैं ना नहीं कर सका, और ना करना भी बेवकूफ़ी थी। तो घुस गया मैं और इनके भरोसे रहा और कहानी के भरोसे रहा। कहानी क्या है वो बताना चाहा, वो देख लिए। सर उन लोगों में से हैं, जब भी कोई सोशल इशू हो, कुछ भी हो, चाहे पर्यावरण हो,
सर उनमें से जो सिर्फ ऐसा नहीं कि आज वो दिन हुआ तो वहाँ पहुँच गए फीता काटा, उनमें से नहीं है। सर को मैंने देखा है कि वो कुछ करते हैं तो 24 घंटे करते हैं, मतलब मौका मिला तो। जैसे अब मैंने कई बार देखा है जैकी दादा को कि जब वो इवेंट पे जाते हैं तो उनके हाथ में पौधा होता है, चाहे वो मुकेश अंबानी का कार्यक्रम हो, कोई नॉर्मल कार्यक्रम हो, एक पौधा लेकर जाते हैं गिफ्ट देने के लिए, और ये संदेश हर जगह फैलाने की कोशिश करते हैं। एक बहुत ही अच्छे कॉज से आप जुड़े हुए हैं, और अब ये गर्ल चाइल्ड वाला कॉज, ऐसा लग रहा है कि एक सोशली बहुत अवेकन है आप, और चाहते हैं कि समाज में बदलाव हो, चाहे वो पर्यावरण की बात हो, चाहे वो गर्ल चाइल्ड की बात हो। माध्यम है, माध्यम के जरिए जो चीज़ें बराबर जा सकता है करना चाहिए, और मौका मिलते रहता है मुझे, लोग आते रहते हैं, लोग आते रहते हैं कुछ ना कुछ, जैसे नेशनल पार्क है, और थैलेसेमिया वाले इंडिया, थैलेसेमिया इंडिया है, झाड़ पान लगाने की बातें हैं, बेसिक्स जो हैं, इन बातों में भी पेट्रियाटिज्म है कि अगर आप अपने नेचर को, एनवायरनमेंट को बचाएं, दैट आल्सो इज पेट्रियाटिज्म। अपने देश के लिए कर रहे हैं बिल्कुल, सरहद पर जाकर लड़ाई लड़ना ही वो तो सबसे बड़ा है, अपना त्याग दे रहे हैं ज़िंदगी का, हम हमारे लिए, जो हम यहाँ बैठ के आराम कर रहे हैं। मगर ये हम अपनी तरफ से कुछ तो करें, ऐसे तो कुछ हम अपनी तरफ से कुछ तो करें। सिर्फ आपको लगता है जैसे जिस तरह से आप अपने तरीके से ही समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि पर्यावरण को बचाना है, आपको लगता है कि और भी सेलिब्रिटीज़ को आगे आना चाहिए? जैसे कि आपने गर्ल चाइल्ड को लेकर आपने जो फिल्म की है, और भी तमाम एक्टर्स को इस तरह की फिल्में करनी चाहिए, शॉर्ट फिल्में करनी चाहिए, ताकि ये समाज में और फैले और लोग सच में ये बदलाव दिखे हमारे समाज में। मुझे लगता है लोग कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं। अक्षय खन्ना काफ़ी एक्टिव है इन चीज़ों में, ट्रैफिक की बात, कई चीज़ों की बात कर रहे हैं वो भी। ऐसे हमारे जो आमिर बाबा है, पानी फाउंडेशन है, लोग सब कर रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ ये, और मैं इसका कोई बड़ा मुखिया नहीं हूँ, ये सबको करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। जैसे हम लोग चाली के अंदर पानी बचाते थे ना, पाइप का, और ड्रम भरते थे, वो सब दिन तो भी याद रखना चाहिए, है ना बड़ो? तो वो अगर देखा है, मुझे चाली देखा हो, मुंबई में रहते हो, तो तुम सीख जाते हो सारी चीज़ें, और ये सब चीज़ें अपने ज़रिए कोई बच्चे सीख ले, हम तो निकल जाएंगे। कितना वक्त है, मतलब जो है सो है, ऊपर वाले ने दिया है, जितना निकल सकता है अच्छा है, जो नहीं चाहिए छान लो, जैसा माँ छानती थी, है ना, याद है? तो माँ जैसे छानती थी वैसे कर लो, छान लो, जो चीज़ें नहीं चाहिए, जो चीज़ें चाहिए रख लो। आपका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जैकी दादा, जहां पर आप पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं और लोगों को ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये जो पेड़ लगाना है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए है, हमारा क्या है, हम तो चले जाएंगे। वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था। तो सचमुच नेक्स्ट जनरेशन के लिए भविष्य का सोचना बहुत ज़रूरी है। बेशक सोचना है बड़ो, सोचेगा कैसा नहीं। गर्मी गर्मी इतना बोबा बम कर दिए थे कुछ एक महीने पहले सब लोगों ने कि अरे इतनी गर्मी इतनी गर्मी इतनी गर्मी, गर्मी कैसे हुआ बाबा, वो तो सोच। हम लोग उसके हकदार हैं ना, सब लोग एक एक मिलकर। प्लास्टिक नहीं यूज़ करो, प्लास्टिक नहीं यूज़ करो, करेंगे, कर रहे हैं। हर पैकेट के ऊपर कुछ छिटका हुआ मिलेगा वो, तो खुद ही समझ जाएं। अपने बच्चों को घर में देख ले, अपने बच्चे को देख ले तो समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और झाड़ लगाओ, क्या खराबी है, मगर इतना भी मत लगाओ कि चरनी खराब हो जाए। चरनी भी होना चाहिए ताकि गाय, बैल, भैंस, बकरियां ये भी तो खाएं। इतने झाड़ लग जाएंगे तो उसके नीचे घास नहीं होगा। तो हर दोनों को बैलेंस करना चाहिए, हर चीज़ को ज़िंदगी में बैलेंस करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है दोस्त। क्या बोलता है बिल्कुल? एक सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे फेस्टिवल में ये फिल्म गई है, आपकी शॉर्ट फिल्म, इसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे? मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड था कि सर फिल्म में थे, क्योंकि जब एक बड़ा स्टार फिल्म में आता है तो उसकी पहुंच, उसकी जो पहुंच होती है वो बढ़ जाती है। थॉट की पहुंच होती है। थॉट स्टार है, स्टार कोई नहीं है। तारे तो ऊपर जाने के बाद चमकेंगे, मरने के बाद। अभी तो बिल्कुल तेरा थॉट चमक रहा है, थॉट सही है, बाकी कुछ बोल मत। ये क्या होता है कि पहले डाइल्यूट योर ओन ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट। सबसे इम्पोर्टेंट होती है स्क्रिप्ट, एज सर सेड। उसके बाद में इम्पोर्टेंट होते हैं एक्टर्स, चाहे वो नाम हो चाहे उनका काम हो।
सर का नाम भी है, काम भी है। फिर जितने बाकी एक्टर्स जुड़े उनका काम बहुत बढ़िया था। और जब सब मिला मिलो के एक अच्छी फिल्म जब बन जाती है तो इम्पोर्टेंट होता है ये जानना कि दुनिया उसे कितना पसंद करेगी। और फेस्टिवल एक ऐसी चीज़ है जहाँ जहाँ जिसके ज़रिए आप दुनिया तक पहुँच सकते हैं, दुनिया तक अपना काम पहुँचा सकते हैं। मुझे खुशी है कि कई सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स फिल्म को मिले। इसके ज़रिए जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो दुनिया भर में जितने इंडियंस हैं वहाँ तक भी पहुँचती है। नहीं, इंडियंस है, बाकी मुझे लगता है कि हर कंट्री में ये प्रॉब्लम इश्यूज तो होंगे ही होंगे जहाँ ये यंग बच्चियों को अनफॉर्चुनेटली दे दिया जाता है। आई थिंक अपना हिंदुस्तान ही सिर्फ नहीं है, मुझे लगता है कि 14 नंबर पे हम लोग शायद कुछ बाकी के कंट्री में अगर आप स्टडी करेंगे तो आई थिंक यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ दिस इशू एंड द प्रॉब्लम अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब. We are not the only one, but it's nice that he comes out with a script through international media if they take it to their own country and see what they are also doing. I think we should definitely understand what he says कि देवी माँ की पूजा करते हैं और उनको उनकी बलिदान कैसे देते हैं आप. तो वो सारी चीज़ें अपने देश वाले जानते भी हैं, सीख लें, बस समझ लें, अपने बच्चियों को बराबर ध्यान रखें. बच्ची बच्ची है, बच्चा ही है, बच्चा ही तो है वो. एनीवे कि कई इंडियंस हैं जो चाहते हैं जहाँ भी हैं वहाँ रहते हुए इंडिया के लिए कुछ करें, अपने देश के लिए करें, जिस तरह बाकी लोग भी अपने अपने देश के लिए करना चाहते होंगे. उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग कुछ चीज़ें उन तक पहुँचाएँ ताकि वो अवेयर हुएं. और क्योंकि कुछ चीज़ें ना जो सामने नहीं होती हैं वो बहुत पीछे होती हैं, उनके बारे में मीडिया ज़्यादा कुछ कहता नहीं है. तो ये एक सब्जेक्ट था क्योंकि मैंने इतने टाइम के बाद मैंने इसके बारे में सुना पहली बार, तो एक वो रीज़न था अवार्ड्स फंक्शन तक पहुंचाने का. जैकी दादा, इस फिल्म का नाम पार्ट है, लेसन. तो मैं जानना चाहूँगा कि 4 दशक से भी लंबा आपका करियर रहा है, लगभग 4.5 दशक हो गए हैं, 45 साल काम करते हुए आपको सबसे बड़ा सबक क्या मिला इंडस्ट्री में, या जिंदगी ने सबसे बड़ा? कितने दशक? 4.5 दशक. क्या मिलते लई भारी. लगभग 45 साल. हाँ, 45 साल, मालूम ही नहीं पड़ा. उसके पहले मॉडलिंग भी है, उसके पहले ट्रैवल एजेंसी में भी काम किया, उसके पहले कपड़े का बटन भी चेक करता था, उसके पहले चना भी बेचा, उसके पहले पोस्टर भी लगा के पैसे लिए. जब रैलीज होती थी, ये सारी चीज़ें होती थी, तो हम लोग बहुत खुश होते थे कि अभी पोस्टर लगाने का हम लोग को पैसा मिलेगा. लेप लगा के पोस्टर लगाते थे एरिया में. अच्छा. हाँ, फिल्मों के पोस्टर्स? हर पोस्टर, जो फिल्म लगी तो फिल्म लगी, अगर इलेक्शन हो तो इलेक्शन. हम लोगों को तो पोस्टर लगाने से काम सब है. हम तो धंधे में थे, चना बेच रहे हैं रिपब्लिक डे में यहाँ. तो सीखने को क्या मिला? बस बड़ों की इज्जत करो, काम की इज्जत करो, कोशिश करो कि अगर कुछ हो ऐसा कि जैसे किसी को भला हो, भिड़ो कुछ समझ के जाए. बुरा तो सब इंसान है ना, मगर एटलीस्ट सम गुड, तो अच्छी बातें कुछ सीख ले, बहुत हो गया ना. कोई एक्टिविस्ट नहीं बनना है, ना कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है, सिर्फ एक सिटीजन बन के निकलना, अच्छी तरह से कोशिश करना टू बी अ राइट सिटीजन. मे बी ट्राई, वी आर ह्यूमन, वी आर, बट भिड़ो, समझ गया ना. अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है. जैकी कोशिश करना बहुत ज़रूरी है. बड़ो इंसान है, चीज़ें हैं, लोग काम करते हैं, ये करते, दुनिया है बाबा. अच्छा बन के निकल लो, अच्छा बनाने की कोशिश करो. ऐसा अपना धरती अपनी माँ है, अपन माँ बोलते बड़ो, उसकी सेवा करो दोस्तों. ज़्यादा खुश नहीं है लेना देना. सेव योर मदर अर्थ. अपन खा रहे हैं अभी पालक, अब वो पालक जो खाता है वो मिट्टी है, तो एक दिन अपन मिट्टी बनेगा और पालक अपने को खाएगा. तो सर्कल चालू रखो. बहुत ही उम्दा तरीके से आपने अपनी बात बताई. जब मैंने ये सवाल पूछा कि आपने क्या सीखा जिंदगी से, क्या पाठ मिला आपको, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने का करण जैकी दादा. और इसी तरह से आप एंटरटेन करते रहें, अच्छी अच्छी फिल्में करते रहें, ऐसी फिल्में भी करते रहें जिससे लोगों को सीख मिले, जैसे कि आपने ये फिल्म पार्ट की है. बहुत बहुत शुक्रिया करण, आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया. ऐसी ही फिल्में अच्छी बस आशीर्वाद रहे. यार वो सर हैं, वो एक बहुत अच्छा शेर बोलता है, कभी इनके मुंह से सुन लेना. 2-4 ही बताना, सब नहीं बताना, क्योंकि वो यूज कर रहा है फिल्म में. बताओ. और आरजे आप काफी कविताएं करते रहे हैं, तो हो जाए कविता. एक प्लीज. तो मुखड़ा तो सुनाना पड़ेगा.
मेरी जान को मेरी जान रहने दे, इसे बनाना अपना मेहमान रहने दे, मुझे आज़ाद क्या या आवारा, मैं हवा हूँ, मुझे हवा रहने दे। और फासले जुदाई से हमेशा बेहतर हैं, फासले जुदाई से हमेशा बेहतर हैं, मेरा कहा मान ये फासला रहने दे। बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा। आप खुद लिखते हैं, आप एक कवि भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कोई कविता 2 लाइन सुनाना चाहेंगे? मैं तो मेरा तो एक ही लाइन है वो जो मैं हमेशा बोलते रहता हूँ बड़ू, पेड़ काटने कुछ लोग आए थे मेरे गांव में, पेड़ काटने कुछ लोग आए थे मेरे गांव में, धूप बहुत है कहकर बैठ गए उसी की छाव में। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, बहुत ही उम्दा। तो ये हमेशा रहेगा ये। आपका ये अभियान जो है लोगों को जागृत करने का पर्यावरण के लिए भी, और इस फिल्म के जरिए आपने गर्ल चाइल्ड और ब्राइड्स की बात की, जो यंग लड़कियां जिनकी शादी कर दी जाती कम उम्र में, आपका ये अभियान जारी रहे इसी तरह से, चाहे वो फिल्म हो चाहे फिल्म के पीछे, पर्दे के पीछे हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। धन्यवाद। कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।